दोस्तों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर इसलिए पॉलिसी नहीं बेच पाते हैं कि वो कस्टमर के पास जाकर सिर्फ ये बोलते हैं कि सर आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए, हमारे पास बेस्ट पॉलिसी है। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे, इस तरीके से जाके पॉलिसी बेचेंगे, तो कोई भी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप अपने फायदे के लिए आए हो, आप अपना प्रोडक्ट बेचने आए हो। आज इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप प्रोडक्ट बेचने की बात करेंगे ही नहीं, आप कोई पॉलिसी बेचने की बात नहीं करेंगे और फिर भी आप पॉलिसी बेच कर आएंगे। क्या तरीका है, कैसे बात करनी है, आज इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है कि आप अपना प्रोडक्ट, अपनी पॉलिसी नहीं बेच पाते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और हम समझते हैं कि कैसे हम बिना इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने की बात करें, हम कैसे कस्टमर को पॉलिसी बेच सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ में से बहुत कम लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं है इंश्योरेंस के लिए। हम अगर मार्केट में एक सर्वे करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, हम जाके कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर हम पहले बार में ही प्रोडक्ट बेचने की बात करेंगे तो कोई भी हमसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अगर डायरेक्टली मैं ही आके आपके पास बोलूं कि हमारी कंपनी में एक बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी आई है, अपने बच्चे के लिए करा लीजिए, तो क्या आप कराएंगे? नहीं कराएंगे। पहले आप मार्केट में देखेंगे कौन कौन सी कंपनी है, किस कंपनी में कौन सी पॉलिसी है, किस में ज्यादा रिटर्न है, किस में कम रिटर्न है, राइट। 2-4 एडवाइजर को बुलाएंगे, समझेंगे सबसे, फिर जो आपको बेस्ट लगेगा तब आप करेंगे, राइट। लेकिन लोग किससे पॉलिसी लेते हैं? उससे लेते हैं जिस पर वो ट्रस्ट करता है। कोई भी आपको 50,000 1 लाख का चेक बिना जाने आपको नहीं देगा। तो हमें क्या करना है? हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम पहली बार जाते ही यही हमारी पिचिंग होती है कि सर हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने ये प्लान लॉन्च किया है जिसमें इतना पैसा देकर इतना पैसा आपको मिलेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। दोस्तों, पहले हमें लोगों को जागरूक करना है, पहले हमें अवेयरनेस फैलानी है, पहले हमें लोगों को बताना है कि इंश्योरेंस का फायदा क्या है। जैसे हम एक किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको एक एग्जांपल देते हैं। सर, एक हमारा क्लाइंट था, उसके घर में हस्बैंड और वाइफ 2 लोग थे। हस्बैंड और वाइफ 2 लोग थे, राइट। उनकी फैमिली थी, लेकिन हस्बैंड तो पढ़ा लिखा था, ये जॉब करता था, लेकिन जो वाइफ थी वो सीधी सादी थी, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो हस्बैंड ने अपने परिवार के लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर कराया। 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर कराया कि भाई कल अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी वाइफ को 1 करोड़ रुपए मिल जाए बच्चों के फ्यूचर के लिए। लेकिन हुआ क्या सर? हस्बैंड की डेथ हो गई और ये 1 करोड़ रुपए कंपनी ने वाइफ को दे दिया और वाइफ ने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। जहां पर उसने पैसा तो लगा दिया, लेकिन वो गलत जगह पैसा लगा दिया, वहां से उसको जिस पर्पज से पैसा लिया गया था वो पर्पज पूरा नहीं हो पाया। तो इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं सर, LIC में एक ऐसा ऑप्शन भी होता है कि अगर कस्टमर चाहे कि अपने जीते जी कि ये 1 करोड़ रुपए नॉमिनी को एक बार में ना मिले, ये किस्तों में मिले, 5 साल की किस्तों में मिले, 10 साल की किस्तों में मिले, 15 साल की किस्तों में मिले, तो ये 1 करोड़ रुपए यानी कि जो भी क्लेम का अमाउंट है वो एक साथ नहीं मिलेगा, वो किस्तों में मिलेगा। अब इसका फायदा क्या होगा सर? इसका फायदा ये होगा कि अगर नॉमिनी को पैसा मिल जाता है एक बार में, तो वो पूरा पैसा एक जगह कहीं पर भी गलत जगह नहीं लगाएंगे, सोच समझ कर लगाएंगे, राइट। दूसरी किस्त मिलेगी, फिर तीसरी किस्त मिलेगी। तो इस तरीके से 5 साल की किस्तों में, 10 साल की किस्तों में और 15 साल की किस्तों में ले सकते हैं, हर साल पैसा मिलेगा। तो ये ऑप्शन होता है ताकि आपका जो नॉमिनी है, अगर वो ज्यादा समझदार नहीं है, उसको पैसा मैनेज करना नहीं आता है, तो आप हमेशा इकट्ठा क्लेम ना लेके, इकट्ठा पैसा ना लेके आप उसको इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, 5 साल, 10 साल और 15 साल की किस्तों में। बस आप मार्केट में गए और मार्केट में जाके आपके पास ये एक ऐसा टूल है, सिर्फ यही जाकर आप लोगों को अवेयर करो, यही बात जाके आप लोगों को बताओ, उनसे पूछो कि सर मैं LIC ऑफ इंडिया से आया हूं, सर हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और आपने उसमें क्लेम के टाइम पे लमसम अमाउंट चुना हुआ है कि नॉमिनी को एक साथ पैसा मिले, तो सर हम सिर्फ ये अवेयरनेस फैला रहे हैं आप लोगों के बीच में, आपको बता रहे हैं कि यहां पर ऑप्शन होता है कि आप इकट्ठा एक बार पैसा ना लेके आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। और उसका रीजन भी आप देख सकते हैं
कि सर क्यों हम आपको ये बता रहे हैं। ये आपके ऊपर डिसीजन है, आपके ऊपर डिसीजन है कि सर आप इसको एक साथ लें या फिर इसको किस्तों में लें। तो कहीं ना कहीं जब आप यहाँ पर एक दिन में 50 लोगों से मिलेंगे, एक दिन में 50 लोगों से मिलेंगे, उन 50 लोगों को आप अपना नंबर देंगे, उनका नंबर आपके पास होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। आप लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, तो पहले आपको सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है, राइट। अवेयरनेस मतलब पहली बार में आपने किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचा, आपने प्रोडक्ट बेचने की बात तक नहीं की, राइट। और आपने उनको बताया कि क्यों इंश्योरेंस में आप एक साथ क्लेम ले सकते हैं और उसको किस्तों में भी ले सकते हैं। तो यानी कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। इसके बाद जाके जो सेकंड पिचिंग होगी, यहां से जब आप दूसरा कैंपेन चलाएंगे, दूसरी बार आपके पास यहां से कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बल्क एसएमएस कर सकते हो, बल्क व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो और उनको कुछ नए नए ऑफर दे सकते हो। जैसे कि एक कस्टमर के पास जाकर हम आपको बताते हैं कि एक कस्टमर, एक क्लाइंट था, वो क्लाइंट पहले उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी, लेकिन उसकी पॉलिसी 3 साल से लैप्स पड़ी हुई थी, बंद पड़ी हुई थी। उसके पास कोई एडवाइजर नहीं था, कोई भी एडवाइजर नहीं था, और वो परेशान था। उसको ये भी नहीं पता था कि तेरी ब्रांच कौन सी है, तेरी एलआईसी की ब्रांच कौन सी है। तो एक एडवाइजर ने इससे अपॉइंटमेंट ली, इसके पास गया, तो ये क्लाइंट तो जाते ही चिल्लाने लगा इसके ऊपर, एलआईसी वाले तो ये हैं वो हैं, ये कोई एक बार पॉलिसी बेचते हैं, बात नहीं करते हैं। इसने कहा सर प्लीज थोड़ा शांति रखिए सर, मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान निकालूंगा। तो इस एलआईसी एडवाइजर ने इस कस्टमर का स्टेटमेंट निकाला और स्टेटमेंट निकालकर ब्रांच पता की, और ब्रांच उसके घर के पास में ही ब्रांच थी। एडवाइजर गया ब्रांच में और जाके इसकी पॉलिसी रिवाइव कराई, और यहीं से कस्टमर ने खुद इस एडवाइजर को 50,000 का प्रीमियम दिया, साल का 50,000 का प्रीमियम दिया। तो सिर्फ इसने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की। पहली प्रॉब्लम तो ये जो पॉलिसी लैप्स थी उसको रिवाइव कराया, और दूसरा इसने उसको बताया, उसको जागरूक किया, उसको अवेयर किया कि अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपका जो नॉमिनी है उसको समझ है, पैसे को मैनेज करना आता है, तो आप इकट्ठा क्लेम ले सकते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं, नहीं तो आप 5 साल, 10 साल और 15 साल की किस्तों में भी ले सकते हैं। ऐसा ही एलआईसी में एक प्लान है दोस्तों, एलआईसी टर्म प्लान। एलआईसी टर्म प्लान में भी ऐसा ऑप्शन होता है कि आप पैसा इकट्ठा ना लेके उसको किस्तों में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग अपने कस्टमर के पास जाके डायरेक्टली पॉलिसी ना बेचें, डायरेक्टली पॉलिसी पिच ना करें, आप जाके लोगों से बात करें, अवेयरनेस फैलाएं, उनको बताएं इंश्योरेंस का क्या महत्व है, क्यों इंश्योरेंस जरूरी है। तभी जाके वो लोग अवेयर होंगे, तभी जाके उनको लगेगा कि हाँ आप एक इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपके मैसेज उनके पास जाएंगे, जब आप उनको कॉलिंग करेंगे, तो आप नए नहीं होंगे उनके लिए, आपको वो जानते होंगे, और आपको अगर उनको जरूरत होगी तो आपसे वो कांटेक्ट करेंगे और आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसा एग्जांपल आपके सामने है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप भी अपने काम करने के तरीके में बदलाव कीजिए। कौन कौन तैयार है अपने काम करने के तरीके में बदलाव करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ये जरूर बता दीजिए। हम चाहते हैं कि आप एमडीआरटी करें, लेकिन डायरेक्टली जाके अगर पॉलिसी बेचेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।